फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत आरटीसी वर्कर्स की बहबूद के लिए पाबंद अहद है। हुकूमत ने इन वर्कर्स के मुस्तकबिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात को अपनी जिम्मेदारी करार दिया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर रोड ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने इस मामले की वजाहत की है। आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल पर असम्बली के बजट सेशन के दूसरे दिन सवाल जवाब के सेशन के दौरान हुक्मरान और अपोजिशन जमात बीआरएस के दरमियान बहस व तकरार हुई। इस मरहले पर वज़ीर आला ने मदाखलत की और कहा कि बीआरएस के रुकन असम्बली हरीश राव की जानिब से स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाना नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि ऐवान का एजेंडा ऐवान की मलकियत है और हर रुकन को इजहार ख्याल का मौका है और इस हवाले से स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाना दुरुस्त नहीं। नए अराकीन को मशवरा दिया जाता है कि वो क़वायद से वाकफियत हासिल करें और उनके मुताबिक अमल करें। क़ब्ल अज़े वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि हुकूमत आरटीसी वर्कर्स के मुस्तक़बिल को मद्देनजर रखते हुए तमाम इक़दाम करेगी। उन्होंने कहा कि इख्तिदार में आने के बाद आरटीसी को इंतजामी खसारे से बाहर लाया गया है। महालक्ष्मी स्कीम के तहत अब तक आरटीसी को 2000 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं। वज़ीर मौसूफ ने इल्जाम लगाया कि पिछली हुकूमत ने आरटीसी को हर तरह से कमजोर किया, जबकि उनकी हुकूमत ने 2013 से ज़ेर-अल्तवा 280 करोड़ बकायाजात में से 80 करोड़ रुपए अदा किए, नई बसें खरीदी और इदारे को नई जिंदगी बख्शी। 3000 से ज्यादा मुलाजिमतों पर तकर्रुर किया गया। उन्होंने याद दिलाया कि 35 करोड़ रुपए के बोझ के बावजूद आरटीसी मुलाजमीन को 21% पीआरसी दिया गया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पिछली हुकूमत ने बजट में 1500 करोड़ रुपए रखे और 400 करोड़ भी खर्च नहीं किया। क़ब्ल अज़े बीआरएस सरकार ने पूछा कि क्या आरटीसी मुलाजमीन को हुकूमत में जम करने का अमल कब मुकम्मल किया जाएगा। ప్రభుత్వం మహాలక్ష్మి పథకం కింద నెలకు 300 కోట్లు ఇచ్చే అధ్యక్ష, ఇప్పటికే 70 కోట్ల మంది మహిళలు ప్రయాణం చేస్తే అధ్యక్ష 2400 కోట్ల రూపాయలు ఆ మహిళల పేరు మీద వచ్చినటువంటి సొమ్మును 2000 కోట్లను ప్రభుత్వం తరఫున ఆర్టీసీకి ఇచ్చినాం. ఆర్టీసీ ఇంకొక మాట చెప్తా ఉన్నారు. साबिक वजीर व बीआरएस के रुकन असम्बली हरीश राव ने स्पीकर की जानिब से असम्बली का इजलास सिर्फ 4 यौम मुनाकिद करने के फैसले पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि तेलंगाना रियासत का असम्बली का बजट इजलास 15 यौम तक इनेकाद करें ताकि इस इजलास में 9 नुकात पर मुबाहिस का इनेकाद किया जा सके। हरीश राव असम्बली के मीडिया पॉइंट पर नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए कहा कि असम्बली में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास में सिर्फ 4 यौम असम्बली का इजलास से चलाने का फैसला किया गया और 31 जुलाई को बजट सेशन का इजलास का इख्तिताम करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि असम्बली के मौजूदा इजलास में बेरोजगार नौजवानों के मसाइल, शहर हैदराबाद में नज़्म ज़ब्त के अबतर सूरत हाल, बाफिंदों के मसाइल, 6 गारंटी पर अमल न करने, दीगर मसाइल पर मुबाहिस करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि साबिक़ बीआरएस के दौरे हुकूमत में कांग्रेस के कायदीन असम्बली का इजलास 30 यौम तक इनेकाद करने का मुतालबा करते थे। अब इख्तिदार पर आने के बाद सिर्फ 4 यौम का असम्बली इजलास रखना चाहते हैं। उन्होंने इनके रवैये पर अफसोस का इजहार किया। हरीश राव ने मरकजी हुकूमत के बजट में तेलंगाना के तरक्याती कामों के लिए बजट की रकम मुख्तस न करने पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत में बीजेपी और कांग्रेस आपस में मिले हुए हैं। యూనియన్ పునరుద్ధరణ గురించి అడిగితే సమాధానం చెప్పలేదు. చనిపోయిన పిల్లలకు రెగ్యులర్ ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలంటే దాని మీద సమాధానం చెప్పలేదు. ముఖ్యమంత్రి గారు ఫిబ్రవరిలో ఇచ్చిన చెక్కు 300 కోట్లు అది డమ్మీ చెక్ అయింది. ఆ డబ్బులు పాస్ కాలేదు. దాని సంగతి ఏందంటే సమాధానం చెప్పలేదు. మహాలక్ష్మి ఉచిత బస్సు పథకానికి డబ్బులు ఇవ్వడం లేదు. మీరు ఏప్రిల్ మే 2 నెలల్లో 1 రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదు. ఎందుకు ఇవ్వలేదు, ఎప్పుడు ఇస్తారు అంటే దానికి సమాధానం చెప్పలేదు. ఏ ప్రశ్నకు కూడా సమాధానం చెప్పకుండా బుల్డోజ్ చేసే ప్రయత్నం చేసినారు. అంతేకాకుండా నేను యూనియన్ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నానని ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడారు. ఆ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎవరు చెప్తారో ఏమో కానీ అన్ని సగం హాఫ్ నాలెడ్జ్తో మాట్లాడుతున్నారు. ఎందుకంటే నేను మంత్రి అయిన వెంటనే కొద్ది రోజుల తర్వాత నేను యూనియన్ అధ్యక్షుడిగా రాజీనామా చేసిన ఆర్టీసీకి. నేను యూనియన్ అధ్యక్షుడిగా లేను, కానీ ఆయన
ఏదో ఒకటి చేసి సభను తప్పుదో పట్టించాలని, సభలో చర్చ జరగకుండా చేసి మాకు ప్రొటెస్ట్కు కూడా అవకాశం ఇవ్వకుండా। हैदराबाद में आग लगने के एक वाक़े में एक कमसिन बच्ची की मौत हो गई और कई अफराद झुलस गए। ये अफसोसनाक वाक़या जियागुड़ा के एक अपार्टमेंट में पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक जियागुड़ा में वाक़ एक 3 मंजिला अपार्टमेंट में सोफा बनाने वाले गोदाम में आग लग गई और ये आग आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड फ्लोर से 3 मंजिला इमारत के ऊपर तक फैल गई। इस हादसे में शिवप्रिया की मौत हो गई और 5 लोग जख्मी हो गए। ये तमाम एक ही खानदान के बताए गए हैं। मुकामी लोगों की इत्तला के बाद फायर ब्रिगेड हादसे के मुकाम पर पहुंच गया और इमारत में फंसे अफराद को बाहर निकाला और फायर ब्रिगेड के अमले ने जख्मियों को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया और आग पर काबू पा लिया। इससे कबल हादसे के फौरन बाद चौकस मुकामी लोगों ने रस्सियों की मदद से आग में फंसे 25 अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया, वरना बड़ा हादसा पेश आ सकता था। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। केटीआर ने असेंबली में बजट सेशन के दूसरे दिन खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में मैं उन्हें दिल्ली के जंतर मंतर पर काबीना के साथ मौत के देग यानी कि मौन व्रत के लिए बैठने के लिए देखना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि हम उनके साथ खड़े होंगे, आइए मरकज के साथ लड़ें, चलो सब जाकर बैठ कर देखते हैं, आइए फंड्स तेलंगाना के लिए लाते हैं। देखिए असेंबली में बजट सेशन के दूसरे दिन खिताब करते हुए केटीआर ने मजीद क्या कहा। మంత్రివర్గం మంచిగా జంతర్ మంతర్లో కూర్చోండి, ఎమ్మెల్యేలు అందరం వస్తాం, ఎంపీలు అందరం వస్తాం, అందరం పోయి కూర్చుందాం, అంతూ చూసుకుందాం సార్। ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ మధ్యన ఒక్కసారి కాదు, రుణమాఫీ అంటే హరీష్ రావు దీక్ష చేయాలంటాడు, ఉద్యోగుల సమస్యలు నిరుద్యోగుల సమస్యలు అంటే నన్ను ఆమరణ దీక్ష చేయమంటాడు। అందుకే నేను అడుగుతా ఉన్నా సార్, మొత్తం కేబినెట్ కూర్చోండి, మేము అండగా నిలబడతాం, 1000 మంది వస్తాం, మీరు నిధులు తెచ్చుడో కేబినెట్ కు అంటే ఏం కావాలని నేను కోరుకోను సార్, ఆమరణ దీక్ష కూర్చోవాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా మీ కమిట్మెంట్ అభినందిస్తూ ధన్యవాదాలు। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि नए राशन कार्ड की इजराई से मुतल्लिक़ हुकूमत जल्द फैसला लेने वाली है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल वक्फे सवालात के दौरान अरकान कौंसिल की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नए राशन कार्ड की इजराई के लिए एक काबीनी सब कमेटी तश्कील दी जाएगी और ये कमेटी नए राशन कार्ड की इजराई का जायजा लेगी और राशन कार्ड की अहलियत का तयन करेगी। उन्होंने कहा है कि फिल वक्त रियासत में 89 लाख सफ़ेद राशन कार्ड हैं। इसके अलावा भी नए राशन कार्ड का मुतालबा है क्योंकि BRS दौरे हुकूमत में नए राशन कार्ड जारी नहीं किए गए थे। उन्होंने कहा है कि आरोग्य श्री स्कीम में शामिल होने के लिए बाज़ अफराद राशन कार्ड हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को राशन कार्ड के बगैर आरोग्य श्री कार्ड जारी करने का मंसूबा है। उन्होंने कहा है कि राशन लेने वालों के लिए राशन कार्ड जारी करने का मंसूबा है और आरोग्य श्री कार्ड के लिए राशन कार्ड से कोई लिंक नहीं रहेगा। उन्होंने कहा है कि नए राशन कार्ड के लिए किस तरह फॉर्मेट में दरख्वास्त फॉर्म हासिल करें, काबीनी सब कमेटी इसका फैसला करेगी। शदीद बारिश के दौरान डबल बेडरूम मकानात के सामने भैंसा अर्बन डबल बेडरूम बेनिफिशरी एसोसिएशन और न्यू डेमोक्रेसी की जानिब से जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया गया और डबल बेडरूम मकानात में पानी, बरक़ी, ड्रेनेज और सड़कों जैसी बुनियादी सहूलतें फराहम करते हुए कहा कि जल्द अज जल्द मुंतखबा मुस्तक़ीन को डबल बेडरूम मकानात में कब्जा देने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर गैर मुय्यना मुद्दत तक धरना मुनज़्ज़म करने का इंतबाह दिया। इस एहतजाज में रामू, नईम, सतीश, भास्कर के अलावा खवातीन और दीगर भी मौजूद थे। फिर हम क्या करना, हम देने तक है ना, यहाँ से रहते, हम कहाँ भी जाने वाले नहीं है। हमको यहाँ पानी नहीं है, करंट नहीं है,
हाँ कुछ भी नहीं है, हम कहाँ भी नहीं जाते, हमारी जो भी नहीं है और रामराव पटेल भी करना और कलेक्टर भी करना और जो रामराव पटेल है उनको हम पाँव अभी भी पाँव पड़ते हैं, हमारी न्याय उन्होंने करना। मरकजी हुकूमत के बजट में रियासत तेलंगाना के साथ की गई नाइंसाफी के खिलाफ हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी की क़यादत में बैनर लगाए गए और इख्तराई अंदाज में एहतजाज किया गया। मरकज की बीजेपी हुकूमत ने हालिया बजट में तेलंगाना को क्या दिया, कांग्रेस लीडरों ने गधे का अंडा नामी इख्तराई तरीके से फ्लेक्सी का एहतमाम किया है। बीजेपी ने हाल ही में हुए लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना में 8 MP सीटें जीती हैं, लेकिन तेलंगाना जिसने 8 MP सीटें हासिल करवाई उसे मरकजी बजट में गधे का अंडा मिल गया। बैनर्स में ये कहा गया, हैदराबाद के कई इलाकों में लगाए गए बैनर्स सबको अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे। मरकजी बजट में तेलंगाना को कोई फंड मुख्तस न करने पर बीजेपी की शदीद मुखालिफत की जा रही। इस पर उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना बीजेपी को 8 MP सीटें देता है तो बीजेपी ने मरकजी बजट में तेलंगाना को क्या दिया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए गए बैनर जिस पर गधे का अंडा लिखा गया था वो मौजू बहस बन गए। BRS सुप्रीमो व साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अपनी दुख्तर रुकने कानून साज कौंसिल के कविता के जेल में महरूस होने पर रद्दमल जाहिर किया है। पार्टी के अरकान मुखन्ना का इजलास KCR की क़यादत में तेलंगाना भवन में मुनक़िद हुआ। मीटिंग के बाद KCR ने कविता की गिरफ्तारी पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा, बेटी जेल में हो तो बाप की हैसियत से क्या उन्हें तकलीफ नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि कविता को सियासी मुखासिमत की बिना पर जेल में बंद किया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद माह से कविता दिल्ली की तिहाड़ जेल में महरूस है। उन पर दिल्ली शराब पॉलिसी से मुतल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और CBI ने केस दर्ज किया है। मुतअद्दिद मरतबा उनकी दरख्वास्त जमानत दाखिल की गई थी जिसे मुस्तरद कर दिया गया। ताज़ा तौर पर दाखिल दरख्वास्त जमानत पर समाअत मुलतवी की गई है। यूनियन बजट पेश होने के बाद पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने से आइन क़ब्ल कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों के लीडरों ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुजाहरा करते हुए बजट को अवाम मुखालिफ करार दिया। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के लीडर सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह समेत मुतअद्दिद पार्टियों के सरकर्दा लीडरों ने एहतजाज में हिस्सा लिया और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। एहतजाज करने वाले अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट वज़ीर आज़म मोदी पर आमरीत का इल्जाम लगाते हुए एहतजाज दर्ज किया। सबके हाथों में प्ले कार्ड्स थे जिन पर नारे दर्ज थे कि यूनियन बजट अवाम मुखालिफ है और अवाम के जज्बात को खातिर में ना लाते हुए बजट में सिर्फ चंद सरमायादारों के मुफादात को पूरा किया गया है। RJD के सरबराह लालू प्रसाद यादव को खराबी सेहत की बिना पर इलाज के लिए दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में शरीक किया गया। माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा और इस वक्त उनकी सेहत मुस्तकिम बताई जा रही थी। वो इस वक्त दिल्ली में ही मुकीम थे कि अचानक उनकी सेहत बिगड़ गई। वाज़ेह है कि RJD के नौमुंतखब MP सुरेंद्र प्रसाद यादव ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर करके लालू प्रसाद यादव को शरीक हॉस्पिटल करने की इत्तला दी। उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा कि लालू यादव की तबीयत नासाज है। इस इत्तला के साथ ही उनके चाहने वालों में तशवीश की लहर दौड़ गई। महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश के बाद सैलाब की तबाहकारियां देखने में आ रही। गढ़चिरौली में जहां कई देहात ज़रियाब आ गए हैं, वहीं गुजरात के जिले कच्छ में 15 गायों के बह जाने की खबर सामने आई। ख्याल रहे कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में गुज़िश्ता कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नालों में तग़यानी है और सैलाब के बाइस 15 के करीब देहात पानी में डूब गए हैं। वहीं आमद व रफ्त भी काफी मसाइल का सामना है। गढ़चिरौली में मूसलाधार बारिश की वजह से हालात मुसलसल बिगड़ते जा रहे। सैलाबी पानी कई देहातों में गहराई तक दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से देहातियों को खाने पीने में मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया ने सैलाब से निपटने के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। सैलाबी सूरत हाल के बाइस मुतासरा इलाकों में सड़कों को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से लोगों को आमद व रफ्त में मुश्किलात का सामना है।
कोरोना की वबा के दौरान मुसलमानों की मैयतों को जलाने पर श्रीलंका की हुकूमत ने माफ़ी मांगी है। हुकूमत श्रीलंका की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि कोरोना के दौरान आखिरी रसूमात की लाजमी पॉलिसी पर काबीना ने माफ़ी नामा जारी किया है। मुल्क में नया कानून आखिरी रसूमात या तदफीन के हक में जमानत देगा ताकि आइंदा मुसलमानों या दूसरे तबकात की आखिरी रसूमात की खिलाफ वर्जी न हो। वाज़ेह है कि कोरोना की आलमी वबा के दौरान श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापक्षे ने जहाँ बहक मुसलमानों की तदफीन पर पाबंदी आयद कर दी थी और मुसलमानों की मैयतों को शदीद एहतजाज के बावजूद नजर आतिश कर दिया गया था। मुसलमानों ने बताया था कि उन्हें मैयतों को जलाने के लिए इजाजत देने पर मजबूर किया जा रहा था या फिर इतला दिए बगैर ही ये अमल अंजाम दिया जा रहा था। श्रीलंका हुकूमत ने आलमी इदारे सेहत की जानिब से इस्लामी रसूमात के मुताबिक तदफीन को महफूज करार देने की यकीन दहानी को नजरअंदाज किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कौंसिल और दीगर फॉर्म्स ने मुसलमानों की मैयतें जलाने पर श्रीलंका हुकूमत की मजम्मत की थी। वाज़ेह है कि श्रीलंका में वाज़ेह है कि श्रीलंका की 2 मिलियन आबादी का मुसलमान तकरीबन 10% है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।